नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और मैं एक एनएलपी मास्टर, लाइफ कोच और एक हीलर हूँ। आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं डीक्लटर के बारे में। अब डीक्लटर क्या होता है? तो बेसिकली डीक्लटर एक प्रोसेस है जहाँ पे हम अनवांटेड चीज़ों को या जो चीज़ें हमने अपने घर में कई जगहों पे अलग अलग जगहों पे डंप कर रखी हैं, जिसका यूज़ हो भी नहीं रहा है, उनको हम ऑर्गेनाइज करते हैं और ऐसी चीज़ें जो ज़रूरत की नहीं है उसे हम वहाँ से निकाल देते हैं या घर से निकाल देते हैं या बाहर फेंक देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम डीक्लटर कहते हैं। लेकिन क्या डीक्लटरिंग सिर्फ हमारे घर में ज़रूरी है? क्या डीक्लटर सिर्फ हमारे आसपास की जगहों पे ज़रूरी है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले डीक्लटरिंग जो है हमारे खुद के बॉडी में ज़रूरी है। अब वो कैसे? तो अगर हम बात करें मेंटल डीक्लटरिंग की, तो आप सबको पता होगा या फिर जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि पूरे दिन में सुबह उठने से लेके शाम रात को सोने तक या पूरे 24 घंटे में हमारे दिमाग में लगभग 60,000 विचार आते हैं या 60,000 बातें चलती रहती हैं, जिनमें से लगभग सिर्फ 5 या 6 हज़ार ही वैसी बातें हैं जो हमारे काम की होती हैं। बाकी सब जो है सिर्फ बेफालतू की होती है, बिना किसी सर पैर की, बिना किसी मतलब की होती हैं। अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जीवन में सिर्फ हमारे रोज़ के जीवन में सिर्फ 4 से 5 हज़ार, 5 या 6 हज़ार ही विचार ऐसे हैं जो हमारे काम के होते हैं, बाकी पूरे जो विचार है वो किसी काम के नहीं हैं। लेकिन आज के समय पे हम जो इंसान हैं वो उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो हमारे काम की नहीं है, ये सोच के कि कभी वो कभी ना कभी काम आ जाएगा यदि वो एक सामान है तो। लेकिन कई बार हम अपने जीवन में जो है हम अपने जो है डेली हर रोज़ जो है ऐसी बातें सोचते रहते हैं, ऐसी नेगेटिविटी करते रहते हैं अपने साथ कि हमेशा अपने आप से नेगेटिव बातें करते हैं या नेगेटिव लोगों से मिलते हैं या फिर ऐसे टीवी सीरियल्स देखते हैं या ऐसी मूवीज़ देखते हैं जो आपके जीवन में सिर्फ नेगेटिविटी ही लेके आती हैं। और यही रीज़न है कि मैंने आज जो है इस टॉपिक को चूज़ किया है कि डीक्लटर योर लाइफ सो दैट यू कैन अनलॉक योर सक्सेस। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि आज के समय पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं। कुछ तो ऐसे बीमारियां हैं जिनका नाम भी हम जान नहीं पाते हैं, लेकिन उसके लिए हम दवाई खा रहे हैं। कई ऐसी बीमारियां हैं जो मतलब आज के समय पे एक तरीके से ये कहा जाए कि कुछ नई बीमारियों का चलन आ गया है। या फिर यदि रिलेशनशिप की बात करी जाए तो रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हम कुछ ना कुछ रिलेशनशिप को लेके पूरे दिन सोचते रहते हैं, असम्पशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं। करियर की बात करी जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करियर को लेके बहुत ज़्यादा हमेशा चिंतित रहते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये हो रहा है, मार्केट क्रैश हो रहा है, मार्केट डाउन जा रहा है। ऐसी बातों को लेके डेली अपने ऑफिस जाते हैं, डेली अपना अपना काम करते हैं और जिसकी वजह से वो काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। और यदि पैसे की बात करी जाए तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पैसे को लेके बहुत सारे नेगेटिव विचार अपने मन में रखते हैं। तो इन्हीं विचारों को जो है आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि डीक्लटरिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि कौन से विचार हैं जो आपको अच्छा भी फील कराते हैं, कौन से विचार हैं जो आपको हमेशा लो फील कराते हैं या आपको अ, जो है अच्छा महसूस नहीं कराते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हमारे इमोशंस होते हैं वैसे ही हमारी ज़िंदगी का लाइफ का हमारे पैटर्न होता है। जिस तरीके की आपकी सोच होगी उसी तरीके की आपके जीवन होगा और आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यदि आप खुद से जो है हमेशा ये बात कर रहे हैं कि दुनिया में कितनी परेशानियां हैं, दुनिया में कितनी बीमारियां हैं, कहीं मैं तो बीमार नहीं पड़ जाऊंगा या कहीं मुझे तो ये बीमारी नहीं हो जाएगी। तो यदि आप 24 घंटे, चौबीसों घंटे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के विचार रखते हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप अभी नहीं तो नियर फ्यूचर में या फिर बहुत जल्दी जो है ऐसी बीमारियां या फिर ऐसे सिम्टम्स अपने जीवन में अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। या तो आप खुद आप आपकी बॉडी जो है उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो हमारे दिमाग की बात सुनता है। दिमाग जो जैसा विचार देगा शरीर हमारा उस हिसाब से बिहेव करेगा। इसीलिए कहा जाता है या हमें सिखाया जाता है कि थिंक पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव, वॉच पॉजिटिव थिंग्स। लेकिन
इसके पीछे यदि हमें बता दिया जाता या बताया जाता कि क्यों ज़रूरी है, तो हम शायद हमें क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती। लेकिन आज हम उस चीज़ पे विचार बात नहीं करने वाले हैं कि वो हमें पूरी क्लैरिटी क्यों नहीं दी गई है, लेकिन आज हम इस यहाँ पे आज ये विचार करने वाले हैं कि जैसी आप सोच रखेंगे वैसे ही आप जीवन में चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। आज अधिकतर लोग इतने बीमार क्यों पड़ रहे हैं? आज अधिकतर लोग इतने जॉब लॉस या उनकी जॉब्स क्यों चली जा रही हैं? आज बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम या फ्रॉड क्यों हो रहा है पैसे को लेकर के? या फिर ऐसे कितने लोग हैं जो अपने करियर में, अपने बिजनेस में उतना ज़्यादा ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो उसका रीज़न यही है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है एक लेवल पे पहुंच गया है, जिसके वजह से काफ़ी वो लोग परेशान हो गए हैं जो कंपैरेटिवली थोड़े कम पोटेंशियल के हैं, या फिर जो किसी तरीके से उस लेवल की एक्सपर्टीज नहीं रखते हैं, जिसके वजह से वो 24 घंटे जो है एक डर में जीते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी आ गई तो शायद हम रिप्लेस हो जाएंगे, यदि एआई आ गया तो शायद हम रिप्लेस हो जाएंगे। 24 घंटे आए दिन उनके दिमाग में ऐसे ही बातें चलती रहती हैं। इसके बाद पैसे को लेके जो भी आपके मन में डर होता है कि कहीं कोई मेरे पैसे चोरी ना कर ले, कहीं मेरे मुझसे कोई पैसे मांगे ना आ जाए, या फिर पैसे को लेके उनके मन में जितने भी नेगेटिव नेगेटिव इमोशंस होते हैं, तो वो अपने लाइफ में वैसे ही लोग, वैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ और वैसे ही चीज़ें जो है अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन में बार बार पैसे को लेके किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। और फिर वो कहते हैं कि आखिर हमारे साथ ये चीज़ ऐसी क्यों हो रही है। अ, यदि आपने देखा होगा तो हमें हमें जो है आदत होती है कि जो है जब हम एक किसी ग्रुप पे बैठते हैं और ये किसी एक ने यदि कोई नेगेटिव बात शुरू कर दी, तो उस ग्रुप की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए हम वैसे ही बातें और उसमें देना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अम, अ, जब मैं ऑफिस जाती थी और जब मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करती थी, तो कई बार ऐसा होता था कि जब मैं कॉफ़ी ब्रेक पे जाती थी, तो मैं कुछ ग्रुप्स को मैं ये बातें करना सुनती थी कि ओदे वो मोटापे को लेके बहुत सारी बातें कर रहे हैं, ओबेसिटी के बारे में बातें कर रहे हैं, आज की कुछ बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं जो काफ़ी नॉर्मल हो गई हैं, जैसे माइग्रेन हो गया, ओबेसिटी हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई। और किसी एक ने शुरू की, दूसरे ने फिर और 2-3 बातें उसमें ऐड कर दी, फिर किसी तीसरे ने कुछ अपने और विचार उसमें ऐड कर दिए। और फिर आप जब कॉफ़ी पी रहे हैं, या फिर जब आप वहाँ पानी पी रहे हैं, या फिर चाय पी रहे हैं, जो भी आप वहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं, उसके अंदर वो एनर्जी ज़्यादा आती हैं। प्लस आप उस समय पे उतने ज़्यादा इंटेंसिटी में होते हैं उस बात करने के वजह से, कि धीरे धीरे या फिर एक समय पे आप खुद उन चीज़ों का धीरे धीरे शिकार होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में आप जितना ज़्यादा बात करेंगे, वो चीज़ें आपकी लाइफ में उतनी तेज़ी से अट्रैक्ट होंगी। कई बार ऐसा होता है कि किसी के घर में किसी भी बीमारी का कोई हिस्ट्री नहीं होती है, लेकिन फिर भी किसी को जो एक ऐसी बीमारी हो जाती है जो उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया हो। या फिर कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि किसी का रूटीन बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, लेकिन फिर भी उसको हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है, या हार्ट अटैक जैसी कई बार सिचुएशंस आ जाते हैं उनके लाइफ में। बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ओबेसिटी हो गया, मोटापा, या फिर शुगर हो गया, जॉइंट से रिलेटेड पेन्स हो गए, सर्वाइकल हो गया। आज ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने जीवन में लगभग हर दूसरे इंसान को ये सारी चीज़ें हो रही हैं, या फिर हर किसी, अगर आप मेडिकल चेकअप कराएंगे तो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ बीमारी ज़रूर निकलेगी, छोटी या बड़ी। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जब भी सोचें, अच्छा सोचें। तो आज की जैसे कि मैंने कहा कि आजकल लोग जो है बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने लगे हैं जो शायद उनको ज़रूरत ही नहीं होती है। सोशल मीडिया हो गया, या फिर फ़ोन पे जो हमारे रील्स आते हैं, उसमें काफ़ी काफ़ी ज़्यादातर तो इन्फ्लुएंसर्स हो गए, या फिर कुछ और ऐसे लोग हैं जो ऐसी अनवांटेड रील्स भी बनाते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। कई बार उनमें ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जिसकी वजह से ह्यूमन माइंड जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है, जिसके वजह से जो है उनके अंदर जो है जो विचारों की जो सीढ़ी जो विचार है वो एक के ऊपर एक बढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा
नेगेटिव हो जाना शुरू कर देती है। कई बार कुछ बीमारियों के बारे में दिखाया जाता है, कई बार बहुत सारी चीज़ों के बारे में दिखाया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम एक दूसरे का सुन के, एक दूसरे का देख करके जो है बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में ट्रैक कर लेते हैं, और इसीलिए जो है डीक्लटरिंग होना बहुत ज़रूरी है। अब ये डीक्लटरिंग करने का प्रोसेस क्या होता है? आपने सुना होगा कि जो है आजकल हीलिंग जो है काफ़ी आजकल काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो हीलिंग की तरफ जो है मूव हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सब आजकल काफ़ी लोग जो है सोशल मीडिया ना ही सिर्फ नेगेटिव चीज़ें दिखाता है, बल्कि काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें भी दिखाता है, काफ़ी लोग को एजुकेट भी करता है। डिपेंड करता है कि आप किन चीज़ों में ज़्यादा समय बिताते हैं। तो जो है जैसे रीकी हो गया, होपनोपनो हो गया, क्योंकि मैं भी एक हीलर हूँ, तो मैं भी जो है लोगों की एनर्जी हीलिंग करती हूँ, जिसकी वजह से उनके लाइफ में वो चीज़ें आ सके जो वो चाहते हैं। जैसे करियर की प्रॉब्लम हो गई, या फिर पैसे से रिलेटेड हो गया, रिलेशनशिप का इश्यू हो गया, या फिर कोई भी हेल्थ की कोई बीमारी हो गई। तो जो है हम अपने माइंड की डिक्लटरिंग तभी कर सकते हैं, अपनी बॉडी की डिक्लटरिंग इसीलिए करने का जो तरीका है वो है एनर्जी हीलिंग, मेडिटेशन, होपनोपनो, फिर अफर्मेशन। ये कुछ ऐसे टूल्स हैं, ये कुछ ऐसे बेसिक टूल्स हैं इनफैक्ट, जिसके थ्रू हम अपने पूरे शरीर की, अपने पूरे फिजिकल और मेंटल बॉडी की जो है हम हीलिंग करते हैं, इसको हम डीक्लटर करते हैं। अब इसमें जो है जब मेरे पास लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के, तो जो मेरा प्रोसेस होता है वो ये होता है कि पहले मैं उनके साथ बात करती हूँ और उनके प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करती हूँ कि कितने समय से उनके लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, डेली उनका जो है थॉट प्रोसेस क्या रहता है, किस तरीके की रिलेशनशिप वो मेंटेन करते हैं, उनके आसपास के लोग कैसे हैं, उनका पूरा इन्वायरमेंट कैसा है, वो घर पे किस तरीके का खाना खाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक साथ या अलग अलग जगहों से आपको जो है इम्पैक्ट डालती हैं। तो किसी एक एरिया को हील करना, किसी एक एरिया को ठीक करने से आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, कुछ हद तक ज़रूर चेंज हो जाएगा, लेकिन लेकिन कुछ पैटर्न्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जल्दी से जल्दी आपकी जो है सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर किया जा सके। तो अम, अ, तो मैं अभी सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि यदि आप एक ऐसे इंसान हैं जो आप पूरे दिन कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ लोग ऐसे लोगों से मिलते रहते हैं जो कहीं ना कहीं आपको और नेगेटिव थॉट्स के ऊपर, या फिर और नेगेटिविटी के तरफ ले जा रहे हैं, तो आप खुद को इन ऐसे लोगों से या ऐसे इन्वायरमेंट से आपको अवॉइड कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि फ़ोन देखते हुए या टीवी देखते हुए या कोई भी ऐसी चीज़ देखते हुए आपके कुछ नेगेटिव चीज़ें आ जा रही हैं, तो आप उसको तुरंत वहाँ उसको हटा सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, या फिर उसको कुछ समय के लिए बंद कर सकते हैं। डेली कहा जाता है कि हर किसी को मेडिटेशन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। वो मेडिटेशन करने का रीज़न ये नहीं है कि आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है, क्योंकि कई बार मेडिटेशन लोग कहते हैं कि मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ, लेकिन पता चलता है कि उनके जीवन में जो है बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं, फिर ऐसे मेडिटेशन किसी काम का नहीं होता है। तो मेडिटेशन का मतलब सिर्फ ये होता है कि माइंडफुलनेस मतलब आप एक ऐसे स्टेट में जाते हैं जहाँ पे आपको सही गलत या ठीक या ना ठीक की जो है डिफरेंस पता चलता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने दिमाग को थोड़ी देर शांत रखना चाहिए। तो लेकिन शांत मेडिटेशन में भी लोग जो है कुछ ना कुछ विचार करते रहते हैं। तो इसीलिए उनका उनका मेडिटेशन जो है कई बार काम नहीं करता है। दूसरी चीज़, आप अपने अपने बॉडी के साथ अपने एनवायरनमेंट को भी डीक्लटर कीजिए। जैसे आप ये देखिए कि आपके घर पे कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पे चीज़ें बस ऐसे डंप की हुई हैं, आप उनको ऑर्गेनाइज कीजिए। और आप बाहर की चीज़ें तभी डीक्लटर कर पाएंगे, तभी ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, तब जब आप खुद को अंदर से डीक्लटर करेंगे। जब आपको लगेगा कि आप ठीक होना चाहते हैं, यदि किसी परेशानी से जूझ रहे हैं और उससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने अंदर झांकिए कि आपके बॉडी में किस तरीके की चीज़ें फैली हुई हैं, क्या डंपिंग हुआ है। तो वो बीमारियों के ऊपर, आपके खाने के तरीके के ऊपर, आपकी सोच विचार के ऊपर, इन चीज़ों की डिक्लटरिंग कीजिए। और इसके बाद जो है अपने आप आसपास के एनवायरनमेंट को डिक्लटर कीजिए। तो यदि आप कोई ऐसे इंसान हैं जो किसी प्रकार की हेल्थ की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या फिर किसी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, या फिर आपके करियर में वो सक्सेस नहीं मिल पा रहा है जो आप डिज़र्व करते हैं या फिर जो चाहते हैं, बार बार जॉब की इशू आ रही है,
या फिर यदि हम पैसे की बात करी जाए तो आपका पैसे से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में, तो आप इन चीज़ों की एनर्जी हीलिंग करा के अपनी लाइफ में सक्सेस को बहुत जल्दी से जल्दी पा सकते हैं। आप मुझे इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो डिटेल्स है, कांटेक्ट डिटेल्स, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, ताकि आप कभी भी कर सकें। एंड ये जो है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, हम चीज़ों को कैसे ठीक करते हैं, तो आप इसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इसके बारे में अभी भी सोच विचार कर रहे हैं, तो जैसे कि मैंने कहा कि अपने लाइफ में चीज़ों को पहले देखिए कि कहाँ कहाँ गंदगी है, कहाँ कहाँ डंपिंग है, कहाँ कहाँ क्लटर फैला हुआ है, और एक एक करके उसको ठीक कीजिए। और उसके पीछे ये विचार रखिए कि आप उसको ठीक करना क्यों चाहते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि हम अपने घर को ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं, तो सवाल ये आता है कि आपको क्यों ऑर्गेनाइज रखना है। तो जब आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी तो आपका लाइफ भी ठीक धीरे धीरे जो है ट्रैक आना शुरू हो जाएगा। सो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में और अगले कुछ आगे की कुछ सोल्यूशंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।